नमस्कार मित्रों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे आज एक बार फिर आप लोगों के साथ शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज हम आपको एक महापुरुष के बारे में बताएंगे जिन्होंने बचपन के समय में, उनके मतलब बचपन बाल्यकाल में, उनका बाल्यकाल का समय है अपने परिवार के साथ घर में रहते थे। एक दिन पिताजी से बातों बात में हो गई। पिताजी ने कहा, बेटा, सबको भगवान खिलाता है, वो किसी को बिना खाए सोने नहीं देता, सारे संसार का मालिक है वो। बेटे ने कहा, पिताजी, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो भगवान क्या मुझे ज़बरदस्ती खिलाएगा? तो पिताजी ने कहा, हाँ बेटा, भगवान तो ज़बरदस्ती खिलाएगा, वो बिना अपने पुत्र को बिना खिलाए कैसे सोने दे सकता है? बोला, ठीक है पिताजी, मैं इसकी परीक्षा लूँगा। बोला, ले लो। वहाँ से निकल पड़े हुए, चले गए घोर जंगल में। जाके घोर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बोले, मैं देखता हूँ भगवान हमको कैसे खिलाता है, जब मैं खाऊंगा ही नहीं तो कैसे खिलाएगा? बैठे रहे, बैठे बैठे फिर पता नहीं क्या सोचे, चढ़ गए पेड़ के ऊपर। पेड़ के ऊपर चढ़ गए। पेड़ पर चढ़ने के बाद एक डाल पर जाके चुपचाप वहीं बैठ गए। उसी पर आराम से बैठे पड़े रहे। थोड़ी देर बीती थी, वहाँ एक राजा अपने मंत्रियों के साथ आया। राजा जंगल में शिकार करने के लिए आया था और शिकार करने के बाद भूख और प्यास से त्रसित होकर अपने मंत्रियों से कहा, चलो कुछ खाना पीना खा लिया जाए, उसके बाद फिर चलेंगे। बस क्या था, उसी पेड़ के नीचे जिसके ऊपर वो बालक लेटा हुआ था, उसी पेड़ के नीचे राजा ने अपना तंबू डाल दिया और सब खाने पीने का बंदोबस्त होने लगा। 56 प्रकार भोग सज गए। जैसे खाने की तैयारी हो गई कि अब खाना खाने के लिए बैठा जाएगा, जो है देखते हैं तो विपरीत साइड, दूसरे साइड से आकाश में ज़ोर से जो है धूल उड़ती हुई, धुआं जैसे एकदम दिख रहा है और इधर ही बढ़ते चली आ रही है। राजा ने मंत्री से पूछा, ये क्या है? मंत्री ने कहा, राजा साहब, डाकू आ रहे हैं, यहाँ से बहुत जल्दी निकलना होगा, नहीं तो हम लोगों को लूटेंगे भी और मारेंगे भी। बस क्या था, तुरंत खाना पीना वहीं छोड़ राजा अपने मंत्रियों के साथ घोड़े पर बैठ के वहाँ से निकल लिए। और वाकई में राजा के जाने के थोड़ी देर बाद ही डाकू का एक बड़ा दल अपने घोड़ों से टप टप करते हुए उस पेड़ के पास पहुंच गया और वहां देखता है तो खाने के बहुत सारे व्यंजन रखे हुए हैं। डाकुओं का सरदार सोचता है, इस जंगल में यहाँ खाने का इतना, पूरी व्यवस्था, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तुरंत अपने साथियों को आदेश दिया कि ढूंढो, जंगल में कोई न कोई तो होगा, बिना किसी के रहते ये खाना कहाँ से आ सकता है, और वो भी इतना खाना जो हम लोगों ने कभी देखा नहीं है। डाकू लोग सब चारों तरफ फैल गए, जंगल में लगे ढूंढने। वहाँ कोई खाना, वहाँ कोई देख रहे, तब तो राजा था, वो अपना मंत्रियों के साथ वहाँ से निकल गया था। कोई नहीं मिला। सब घूम फिर के उसी पेड़ के पास आए। अब इधर ये बच्चा ऊपर बैठा हुआ सब देख रहा था और थोड़ा सा खड़बड़ाहट हुई कि कुछ आवाज़ आई और सहसा एक डाकू ने ऐसा ऊपर मुंडी कर दिया। देखता है तो पेड़ के ऊपर बच्चा बैठा हुआ है। अरे, डाकू चिल्लाया, सरदार ऊपर देखो, कोई तो है। बोले, हो, मुझे पहले ही शक था कोई न कोई तो है, यह हम लोगों को मारने की चाल है, साजिश, उतारो इसको।
उसको नीचे उतारा गया। नीचे उतारने के बाद फिर उससे पूछताछ शुरू हुई, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, ये खाना कहाँ से लाया, किसने दिया। बच्चे ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं लाया, ये खाना मेरा नहीं है, मैं तो अकेले ही आया था। तुम यहाँ अकेले क्यों आए थे? बोले ऐसे चला आया था। नहीं, डाकू के सरदार ने कहा, ऐसा करो, इसको पहले खिलाओ, अगर खाने में कुछ होगा, जहर वगैरह मिला होगा तो सबसे पहले इसी के ऊपर आएगा। बच्चे ने कहा, मैं नहीं खाऊंगा। आपको तो खाना पड़ेगा, कैसे नहीं खाएगा? मारो इसको, सीधे से नहीं खाता है तो मार के खिलाओ। बोले मैं नहीं खाऊंगा, आप कुछ भी कर लो। डाकू सरदार बोला, मारो इसको, पहले मारो, इसके मुंह में ज़बरदस्ती डालो, क्यों नहीं खाएगा। डाकुओं ने खाना उठा के ज़बरदस्ती मुंह में डालना, मारा भी और मुंह में ज़बरदस्ती डाले। करते कान करते जान बचाने के लिए खाना पड़ा। सोचने लगे, वाकई भगवान गजब का मायावी है, अपने संतान को बिना खिलाए सोने नहीं देता है, और नहीं खाएगा तो मार के खिलाता है। आप लोग जानना चाहेंगे कि यह कौन थे, आगे चलकर कैसे हुए। उस बच्चे के हृदय पर, मानस पटल पर भगवान की प्रेरणा अंकित हो गई। बोला, मैं ऐसे भगवान को प्राप्त करके रहूँगा जो अपने बच्चे को बिना खाए नहीं सोने देता है और न खाने पर मार के खिलाता है। और आगे चल के एक बहुत बड़े संत के रूप में विख्यात हुए, जिनका नाम था दास मलुका, मलुका दास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबका मालिक वो है, वो सबको खिलाता है, उसकी जैसी मर्जी हो वो अपनी मर्जी के हिसाब से चलता है और बिना खाए किसी को सोने नहीं देता। तो साथियों, ये थे मलुका दास, आगे चल के एक बहुत बड़े महापुरुष हुए। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, आप लोग अपने विचारों द्वारा ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।